नमस्कार, बोलो बोलो मुंह तो खोलो के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आदित्य नामदेव। छत्तीसगढ़ में इन दिनों ऑनलाइन एग्जाम के बहुत चर्चे हैं। चर्चा का कारण सबसे बड़ा यही कि स्टूडेंट्स ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस बारे में मांग की थी कि कका हमारा एग्जाम भी ऑनलाइन करवा दो। तो कका ने 1 घंटे बाद आदेश निकाल दिया और इस बार पूरे एग्जाम ऑनलाइन हो रहे हैं। हालांकि ये ऑनलाइन एग्जाम दिल्ली मुंबई के ऑनलाइन एग्जाम से बेहद अलग है। इस बार का ऑनलाइन एग्जाम आपको सुबह 7 बजे पेपर आपके मोबाइल पर आ जाता है और 7 घंटों के भीतर आपको आंसर लिखकर आंसर शीट को जमा करना होता है। ये यहाँ पर तरीका है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि ऑनलाइन एग्जाम जिस तरह से छत्तीसगढ़ में हो रहा है, क्या क्वालिटी एजुकेशन की तरफ हम बढ़ रहे हैं? क्या नकल को प्रोत्साहित नहीं मिलेगा? क्योंकि नकल को अगर प्रोत्साहन मिलता, 7 घंटे में अगर कोई एग्जाम लिखने का समय उसको मिल रहा है, तो क्या वो ईमानदारी के साथ लिख पाएगा? क्या वो स्टूडेंट्स जो लगातार साल भर मेहनत करते हैं, एक एक अंक के लिए जद्दोजहद करते हैं, मेरिट में आने के लिए प्रयास करते हैं, उनका हक नहीं मारा जाएगा? आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद हैं, अलग अलग स्ट्रीम के। हम सभी से बात करते हैं। सबसे पहले उनका मैं आपसे तारुफ कराना चाहूंगा। मेरे साथ मौजूद हैं दीपशिखा जी। दीपशिखा जी, आपके आगे जितने लोग हैं सबका परिचय एक बार अपना परिचय के साथ सब अपना अपना परिचय देते हैं। Hello everyone, this is Deepshika and I am a textile designer. नमस्ते, मेरा नाम अजय अंदानी है। मैं एक इंटीरियर डिज़ाइनिंग स्टूडेंट हूँ। Hello everyone, my name is Kanishka Agrawal and I am from BA English Honours. Hello everyone, myself Irisha Shakar and I am from Fashion Designing Department. नमस्ते, मेरा नाम संचिता आचार्य है। मैं आर्किटेक्ट और डिज़ाइनर हूँ। हेलो, मेरा नाम आयुषी पटेल है। मैं फैशन डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट से हूँ। I am Alina Qureshi and currently pursuing fashion styling. Hello, I am Avikal Chandrakar, interior designing student. Hello everyone, I am Shreya Bose, BA Journalism and Mass Communication student. बिल्कुल, तो आपने सबका परिचय सुन लिया। अब हम इस सफर को आगे बढ़ाते हैं। मैं सबसे पहले दीपशिका जी के पास चलता हूं। दीपशिका जी, ऑनलाइन एग्जाम या ओपन बुक एग्जाम, दोनों चीजें अलग अलग है, लेकिन जिस प्रकार से ऑनलाइन एग्जाम छत्तीसगढ़ में हो रहा है उसको यही कहा जा रहा है कि ऑनलाइन एग्जाम नहीं, ये ओपन बुक एग्जाम है। एक स्टूडेंट है, आप किस तरह से देख रही हैं ऑनलाइन पैटर्न को? सर, ऐसा है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन एग्जाम तो है बट ओपन बुक ही है, क्योंकि सारे बच्चे गूगल बुक्स सब एक साथ लेके ही चल रहे हैं। किसी बच्चे को कोई डर नहीं है कि मेरे को कोई मना करेगा, या उसको अपने फ्यूचर का भी डर नहीं है। किसी स्टूडेंट को अगर आंसर आता भी है तो भी वो एक बार रीचेक करता है कि नहीं, मैं गूगल में देख लेता हूँ। उसको पूरा अच्छे से पता है कि हाँ, मैं सही लिख रहा हूँ या मैं सही लिख रही हूँ, लेकिन नहीं, हम गूगल को देख के ही लिखेंगे। तो फ्यूचर पे तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा है। पढ़ना लिखना है बिल्कुल बंद हो जा रहा है, क्योंकि जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी ये सही नहीं है, क्योंकि उनको भी ऐसा लगने लग गया है अब कि नहीं यार, जो पुराने मतलब जो पीछे वाले बच्चे हैं जिनका कम नंबर आता है, अब उनका भी हमारे जितना ही नंबर आ रहा है, क्योंकि वो भी देख के ही लिख रहे हैं। तो अब जो बच्चे पढ़ने लिखने वाले थे वो भी अब पढ़ना लिखना छोड़ दिए, क्योंकि देख के ही तो लिखना है। तो हमको कोई मतलब ही नहीं है, सारे बच्चे देख के लिखेंगे। संचिता जी, क्या सोचती हैं आप इसके बारे में? जी, ऑनलाइन और ऑफलाइन जो अलग अलग चीज़ों की चर्चा में बात हो रही है, मेरा ये मानना है कि जितना फ़ायदा बच्चों को करियर में आगे बढ़ने के लिए होता है वो ऑफलाइन एग्जाम में होता है। इससे समझ में आता है कि किस बच्चों को ज़्यादा मेहनत किस डिपार्टमेंट में आगे करनी चाहिए। नहीं तो ऑनलाइन में ये होता है कि सुबह 7 बजे पेपर मिल रहा है, हमें नहीं मालूम, हम जाके पेपर लेके शायद मैं गूगल से भी लिख सकती हूँ, शायद मैं बुक खोल के भी लिख सकती हूँ, शायद मैं अपनी मम्मी को दे दूँ, शायद मैं अपने पापा को दे दूँ कि शायद वो मुझसे बेहतर लिख लेंगे। तो मेरे लिए तो ये अच्छा है ना कि जो मेरे से आगे बढ़ रहे थे बच्चे, मैं उनसे अच्छा उन्हीं के बराबर मार्क्स ले आऊँ। तो ये चीज़ मैं इसके फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। आपको जान के बहुत खुशी होगी या सुन के अचरज भी थोड़ा सा होगा, जब ये बात सामने आई थी कि उस समय ऑफलाइन एग्जाम की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तो एक परसेंटेज था कि इतने लोग ही एग्जाम देंगे। लेकिन अचानक जैसे जब पता चला कि अब तो एग्जाम ऑनलाइन होने वाला है, तो बाढ़ आ गई। ऐसे लोग भी एग्जाम देने लगे जिनके एग्जाम की शायद उन्होंने एक दिन भी क्लास नहीं अटेंड की होगी। तो ये दूसरा पहलू भी है। लोगों ने सोचा चलिए बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें। तो फिलहाल बाकी लोग भी मेरे साथ हैं। मैं अजय जी के पास चलता हूँ। अजय जी, किस तरह से देख रहे हैं आप? चूंकि क्वालिटी एजुकेशन की अगर हम बात करें, ठीक है, आज आप ऑनलाइन एग्जाम दे रहे हैं, 7 घंटे आपको समय मिल रहा है, लेकिन जब ये एग्जाम क्लियर हो जाता है, क्योंकि ये मान के चलिए जो चेक कर रहा है कॉपी, वो शायद खुद ही हैरान होगा कि मैं नंबर क्या दूं, क्योंकि ये मान के चलिए कि 100% एजुकेशन जो बच्चे हैं वो 100% लिखेंगे वहां पर, चूंकि गूगल है, आपके पास किताबें हैं, कोई रोक टोक भी नहीं है। लेकिन इस एग्जाम के बाद का फ्यूचर कहां देख रहे हैं आप? सर, अभी ऐसा एज अ स्टूडेंट मैं देख रहा हूँ, एग्ज़ाम ख़त्म हो जा रहा है, पहले लग रहा है कि चलो जैसे तैसे निपट गया, लेकिन ये हमारा ही फ्यूचर ख़राब है इसमें। और हमारे मतलब हम आगे जो
ऑफलाइन एग्ज़ाम दे के हम जो फ्यूचर देख रहे थे वो ये ऑनलाइन में बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं अपनी बात बताऊं सर, तो हम लोग ऑफलाइन में थोड़ा सा डर से, थोड़ा सा वेल प्रिपेयर्ड होके जाते थे। ऑनलाइन में ऐसा हो गया सर कि हाँ, सामने नोट्स भी हैं, सामने इंटरनेट भी है, तो उसके थ्रू हम लोग जैसे तैसे निकाल लेंगे पेपर। तो ये मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लगा। कनिष्का जी, कक्का जिंदा है। कक्का ने बोला है कि कोई स्टूडेंट फेल नहीं होगा, मैं जो है ऑफलाइन एग्जाम को छोड़कर अब ऑनलाइन करवा रहा हूं। सरकार की अपनी मंशा, 2 साल कोविड लगातार रहा, बहुत ज्यादा तैयारियां नहीं हो पाई, बहुत ज्यादा स्टूडेंट पढ़ नहीं पाए। लेकिन कनिष्का किस तरह से देख रही है इस ऑनलाइन पैटर्न को? सर मेरे हिसाब से ऐसा है कि अगर स्टूडेंट्स ऑनलाइन करते हैं, एक तो उनका कॉन्फिडेंस जाता है, और जो बच्चे जिनको ज़्यादा मार्क्स आते हैं उनके लिए ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग हो जाएगा कि उनका जो इतना अच्छा मार्क्स आता था, एक उनको खुशी होती थी, अब वो लगभग सारे बच्चों को रहेगा कि यार हम भी टॉप कर रहे हैं, हम भी आगे रहेंगे। और एक ये हो जाएगा ना सर कि अगर ऑनलाइन एग्जाम्स खत्म हो गए, अगर हम जो भी डिपार्टमेंट में अलग, अगर हम डॉक्टर्स के डिपार्टमेंट में देखें, फैशन डिज़ाइनिंग में देख लें या जर्नलिज्म में, किसी में भी देख लें, सबको एक ऐसा हो जाएगा कि जब उनको वो चीज़ करनी होगी, वो उस चीज़ के लिए रेडी नहीं होंगे, उनके अंदर वो मतलब स्ट्रेंथ नहीं रहेगी कि हम कैसे उसको फेस करें। अगर आप मान लीजिए डॉक्टर होंगे तो उनको भी कैसा लगेगा कि मतलब हमको जो प्रैक्टिकली चीज़ें देखने मिलती हैं ऑफलाइन, वो ऑनलाइन में हम कहाँ से सीखेंगे। क्योंकि कुछ लोग होते हैं जिनको कैमरा से थोड़ा प्रॉब्लम हो, कुछ लोग होते हैं जिनको बोलने में दिक्कत हो, तो वो एक ऑफलाइन में अगर हम देखेंगे तो उनको हम लोग कहीं ना कहीं ट्रेन कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि इसको कैसे फेस करना है, और वो उनसे बहुत चीज़ें सीख सकते हैं। ऑनलाइन में वो चीज़ें नहीं होती हैं। एक किस्सा मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। अभी 2 दिन पहले एक स्टूडेंट से बात हुई, उसका दूसरे दिन एग्जाम था। मैं कहाँ हूँ, तो बोलता है मैं फिल्म देख रहा हूँ। मैं फिल्म तो कल एग्जाम और आज फिल्म? बोले फिल्म तो देख लेते हैं, एग्जाम तो होता रहता है, वैसे भी कौन सा मन से लिखना है, वो तो सामने कॉपी और गूगल रहेगा उससे। तो ये एक दूसरा पैटर्न भी इसका है। ईर्षा जी, चूंकि दिल्ली मुंबई का ऑनलाइन पैटर्न बहुत अलग है, हमने देखा है कि वहां पर एक सिस्टम होता है, जैसे आप लैपटॉप में बैठे या कैमरे में आप बैठे, तो अगर आई साइड इधर से उधर होती है तो तत्काल वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि आप दूसरी जगह देख रहे हैं, दूसरे कैमरे में देख रहे हैं, पकड़ लेता है कि आप नकल कैसे कर रहे हैं। लेकिन 7 घंटे तो बहुत होते हैं, उन 7 घंटों में तो पूरा खेल हो सकता है। जी हाँ, 7 घंटे बहुत होते हैं। और हमारे पास अपनी स्टडीज़ के बुक के अलावा भी हमारे पास ई बुक है गूगल। 7 घंटे नहीं, हम 1 घंटे में पेपर दे देते हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटी ऐसे भी हैं जिन्होंने, दिल्ली जैसे आप बोले कि उन्होंने वही प्रोसीजर इस्तेमाल किया, हमारी यूनिवर्सिटी भी वही चीज़ कर रही है। हमें सिर्फ हमारा जो 100 मार्क्स का पेपर होता है, हमें 2.5 घंटे का टाइम मिलता है, और हमें उस क्वेश्चन पेपर को उसी टाइम सॉल्व करके हमें अपलोड करना रहता है, और अपलोड करने के बाद हमें अपना एसेस लेके उस ग्रुप में भेजना पड़ता है। तो हम कहीं ना कहीं प्लस पॉइंट में हैं अपनी यूनिवर्सिटी के कारण कि हमने ये एक्सपीरियंस नहीं किया कि हमें 7 घंटा मिल रहा है ऐसा है। तो वी आर हैप्पी विद अस। श्रेया जी भी मेरे साथ जुड़ी हैं। श्रेया जी, मेरा सवाल ये है कि आज तो ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम आप दे रहे हैं, 7 घंटा आपको मिल रहा है, बहुत आसानी से आप क्वेश्चन पेपर हल कर पा रहे हैं और शायद 100% आप मार्क्स भी अचीव कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद क्या, जब डिग्री लेकर आप जाएंगे नौकरी के लिए, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाएंगे, तो वो सबसे पहले आपसे यही पूछेगा कि आपने एग्जाम कैसे दिया। तब जब आप अपनी बातें शेयर करेंगे, क्योंकि उनको पता तो होगा कि आप छत्तीसगढ़ से आ रहे हैं, किस यूनिवर्सिटी से आपने पास आउट किया है, तो क्या आप कॉम्पिटिशन में खड़े रख पाएंगे अपने आप को? जी सर, ये मैं बोलना चाहूँगी कि हम पे भी डिपेंड करता है कि हम अपने एग्ज़ाम्स को लेके कितने ईमानदार हैं। अगर हम हमारी ईमानदारी पूरी रखेंगे, जो कि बहुत हद तक पॉसिबल नहीं है सर। ह्यूमन साइकोलॉजी, अब जैसे कि मैम ने बताया कि ऑब्वियसली हम चाहेंगे एक बार चेक करने की, ठीक है, श्योर होने में क्या ही बात हो गई। लेकिन बात यह है कि सर अगर हम आगे जाके फेस करते, पहले बात तो हमारा इम्प्रेशन वहीं पे थोड़ा नीचे हो जाएगा जब हमको मतलब उन सामने वाले को पता चलेगा कि हमने ऑनलाइन एग्जाम्स दिए हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि चीज़ें कैसे कैरी आउट हो रही हैं, और पूरी चीटिंग अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है। और इस चीज़ का हमारे फ्यूचर में बहुत बुरा इम्पैक्ट पड़ रहा है। और बात यह है कि अब अगर हम इसका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट देखें, तो हम अगर अभी ऑनलाइन एग्जाम्स दे रहे हैं, अभी हम दे रहे हैं, लेकिन बाद में हमको जब पता है कि हमारा इम्प्रेशन वैसा ही पड़ना है, तो हमको अपने आप पे डबल मेहनत करनी पड़ेगी। तो चीज़ें हमारे ऊपर ही है कि हम कैसे देख रहे हैं, हम हमारी एग्जाम्स में कितनी ईमानदारी बरत रहे हैं, और अगर हमारा फ्यूचर इसमें नेगेटिव इम्पैक्ट हमारे फ्यूचर में इस चीज़ का पड़ भी रहा है, तो उसको हम कैसे कोप अप कर पा रहे हैं।
लव के लिए कुछ भी करेगा, एक डायलॉग था, शायद स्टूडेंट अब ये सोच रहे हैं कि 100% मार्क्स अचीव करने के लिए कुछ भी करेगा। अविकल जी, मेरा सवाल आपसे है, वो स्टूडेंट जो लगातार मेहनत करते हैं, डेडिकेशन के साथ वर्क करते हैं और ये मान के चलते हैं कि हमको बाकी स्टूडेंट से आगे निकलना है, हम बाकी स्टूडेंट से अलग हैं, दिन रात वो मेहनत करते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए, लेकिन अब दूसरी तरफ अगर आप देख रहे हैं, वो स्टूडेंट जो साल भर कॉलेज नहीं आ रहा है, वो स्टूडेंट जो पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहा है, वो स्टूडेंट जिसने शायद किताब का पहला पेज भी नहीं पढ़ा हो, वो भी आपके बराबर आकर खड़ा हो जाता है क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम है, उसने भी नकल करके लिखी, कोई आइडेंटिफिकेशन भी नहीं कि वो नकल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन मार्क्स आपके जितने हैं। क्या ये आपके हक पर डाका नहीं? सर, इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो तो सर ईमानदारी से पेपर देंगे, उनके मन में ये रहता है कि उनके मन में कंपटीशन एक बसा रहता है, कंपटीशन ऐसा रहता है कि ये ज़्यादा ला रहा है तो मैं इससे ज़्यादा ला के नेक्स्ट टाइम में इससे ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ। और सर जो नीचे है, जो मतलब पढ़ाई लिखाई नहीं करता, कम पढ़ाई लिखाई करता है, तो उसके अंदर ये आ जाता है कि क्या यार चीटिंग तो करना है, मार्क्स तो मैं ऐसे भी ले आऊँगा, गूगल से वो चीट करेगा, कहीं से भी वो चीट करेगा, गाइड लेके बैठेगा, सब करेगा, सब चीट करेगा, वो चीट करके एक लेवल पर। लेकिन सर जब हम कहीं बाहर इंटरव्यू पे जाएंगे तो उसकी लेवल और हमारे लेवल में सर वो डिफरेंस नज़र आएगा। मैं उससे कई आगे रहूँगा चीज़ों में, नॉलेज में, और सर वहीं पे अगर उससे कुछ चीज़ पूछा जाएगा तो वो सर चुपचाप बैठे रहेगा, वो जवाब नहीं दे पाएगा। और जो सर कॉम्पिटिटर टाइप के दे रहे हैं, हम लोग के जैसे जो ईमानदारी से एग्जाम दे रहे, भले थोड़ा चीट भी कर रहे हैं, लेकिन सर वो लोग वहाँ पे जाके एक लेवल पे खड़े हो सकते हैं, ये लोग सर वहाँ पे खड़े नहीं हो पाएंगे। एलिना जी, सरकार भी खुश है, बच्चे भी खुश हैं, दोनों खुश हैं अपनी अपनी जगह की बहुत बेहतर है, हम जैसा चाह रहे हैं वैसा हो रहा है, लेकिन कंपटीशन अगर हम देखें, कट ऑफ मार्क्स देखें, आप किस तरह से देख रही हैं? क्योंकि अंतर तो रहेगा, लेकिन जिस हिसाब से चीज़ें नज़र आ रही हैं उसमें क्या छात्रों का भला आपको दिख रहा होगा आगे चल के? मैं अपने फील्ड की बात करूंगी। जैसा कि हम लोगों का प्रैक्टिकल रहता है, अगर प्रैक्टिकली देखा जाए वो चीज़ हर ऑफलाइन क्लासेस में अलग चीज़ें तरीके से सिखाते हैं। ऑनलाइन क्लास में कोई कितना भी कोशिश कर ले, प्रैक्टिकल चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो चीज़ में बहुत ज़्यादा लॉस होता है। उस चीज़ का जब एग्ज़ाम्स होते हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्स आप घर पे दे रहे हो, ऑब्वियसली आप चीटिंग कर रहे हो या फिर किसी के पास मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है, वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा क्रिएट करता है और उससे लेवल भी ऊपर नीचे हो जाता है। किसी के पास मशीन नहीं है बट उसको बहुत अच्छे से सिलाई करना आता है, देन वो तो वहाँ पर पीछे हट गया। तो ये चीज़ें अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। आयुषी जी, मेरा सवाल ये था कि ठीक है हम ऑनलाइन एग्ज़ाम पे तो जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है अपने हिसाब से, लेकिन चीज़ें जो है कंपटीशन के तौर पर अगर हम देखें तो क्या ये दूसरा एक विकल्प हो सकता था कि हम 25%, 25%, 25%, 25%, 4 अलग अलग फ्रेम पे हम स्टूडेंट्स को बुलाते कॉलेजेस में, 4 अलग अलग हम सेट कराते पेपर, तो क्या उससे कुछ बेहतर? क्योंकि कोविड में सब चीज़ों की छूट है, सभाएं हो रही हैं, लोग शहरों में नज़र आ रहे हैं, मॉल्स में नज़र आ रहे हैं, फिल्म देख रहे हैं, क्या केवल एग्ज़ाम के लिए कोविड था? दूसरी चीज़, ये पैटर्न अगर रहता 4 अलग अलग में, अगर हम सोमवार को अगर 25% लोगों को बुलाते, 25% को हम मंगलवार में बुलाते, तो क्या ये दिक्कतें नहीं होती? क्या बेहतर हम कर पाते अगर इस पैटर्न पे हम जाते तो? हाँ, हम बहुत अच्छा कर पाते अगर हम 25% करके जो ये आपने पैटर्न बताया उसमें फॉलो अप करते, तो क्योंकि सब चीज़ तो ओपन ही है। तो अगर हमारा एजुकेशन सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है हर एक स्टूडेंट के लिए, हमारा फ्यूचर उसमें डिपेंड करता है। अगर हम इसी को इतना लीनियंट लेते हैं तो फिर कोई यूज़ नहीं है ना। अपन जाके मूवी देख रहे हैं, सब कर रहे हैं, वो ठीक है, तो थोड़ा फोकस हमें इसमें भी करना चाहिए। अगर गवर्नमेंट या किसी ने भी 25% वाला ये जो वो था उससे फॉलो अप करते तो शायद हमें हम बेटर आगे जा सकते थे। संचिता जी, मेरा सवाल आपसे ये था कि एग्जाम का पैटर्न ये रहता अगर 25% का, और साथ में अगर अलग अलग हम क्वेश्चन पेपर सेलेक्ट करते तो शायद ज़्यादा बेहतर हम कर पाते। दूसरी चीज़ ये है कि ठीक है ऑनलाइन एग्ज़ाम है, आप देख के बना रहे हैं, क्वालिटी एजुकेशन के साथ समझौता नहीं कर रहे हैं। जी, आपने जो 25% वाला जो आपने बोला था, प्रपोजल जो बोला था, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ऐसे शायद हम एक क्लास में 70 बच्चे एक साथ जाके अच्छे से ना कर पाए। वो 25% वाले जो बच्चे होते हैं, शायद प्रोफेसर भी हम पे ज़्यादा फोकस करते हैं और हम भी अपने डाउट्स को ज़्यादा अच्छे से क्लियरली उनसे क्लियर कर सकते थे। तो एक पर्सनल लेवल पे भी एक वो बोल सकते हैं कि प्रकाश डाला जा सकता है हर एक बच्चे के ऊपर, क्योंकि एक अध्यापक को चाहे 70 बच्चे को एक साथ देखे और 25 बच्चे को देखे तो वो ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं हम। दीपशिका जी, मेरा सवाल ये था कि बच्चे तो खुश हैं, सरकार भी खुश है, पेरेंट्स का क्या? पेरेंट्स लगातार मेहनत करते हैं बच्चों के ऊपर, और इसका मैं दूसरा पहलू भी आपके पास ले जाना चाह रहा हूँ
कि आपके मोबाइल पर ठीक है मैसेज आ जा रहा है, पेपर क्वेश्चन पेपर आ जा रहे हैं, लेकिन हम छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में चूंकि हम बात कर रहे हैं, हम थोड़ा उस तरफ चलते हैं, बस्तर की तरफ, हम चलते हैं दंतेवाड़ा की तरफ, हम चलते हैं सुकमा, हम चलते हैं जगरगुंडा, उस तरफ जहां पर मोबाइल नेटवर्क नाम की चीज़ नहीं है। उन बच्चों का क्या? सर जैसे कि आपने पेरेंट्स के बारे में बोला, जो बच्चे वहाँ से बिलोंग करते हैं, जो सुकमा हो गया या बैकवर्ड जो एरियाज़ हो गए हमारे, वहाँ पे सर वहाँ पे नेटवर्क ना होने के बाद भी टीचर्स का प्रेशर, गवर्नमेंट का प्रेशर, वहाँ के अगर कोई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास अगर कोई पेरेंट्स भी हैं, उन्होंने भी अभी इस टाइम पे इतना एफर्ट डाला है कि उन्होंने भी अपने बच्चों को मोबाइल, लैपटॉप, उनकी हैसियत नहीं है तो भी वो लोग हमारे बच्चे पढ़ सके करके वो लोग दे रहे हैं। उसके बाद भी और उनको ये भी नहीं पता कि उनको ये है कि हमारे बच्चे चलो एग्ज़ाम दे के पास हो जाए, उनको ये भी नहीं पता कि उनका फ्यूचर क्या है। सिर्फ पेरेंट्स को ये लग रहा है कि हमारे बच्चे एग्ज़ाम दे दे जैसे तैसे, उसके बाद फिर जो भी होगा। तो सर ये चीज़ तो गवर्नमेंट को समझनी चाहिए। और जैसा कि आपने ये वाला बात किया कि 25% में पढ़ा देना चाहिए था और एग्ज़ाम ले लेना चाहिए था सर, लेकिन अब तो कोविड की सिचुएशन नहीं है। पहले कोविड की सिचुएशन थी तो उस टाइम पे तो चलो सब ने समझा कि कोविड की सिचुएशन थी, शायद उस टाइम पे पेरेंट्स भी अलाउड नहीं करते कि आप जाके एग्ज़ाम दो, क्योंकि उस टाइम की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी। हम अपने फैमिलीज़ में, हमने अपने रिलेटिव्स में भी सबने देखा है। बट अब क्यों वो चीज़, क्योंकि अब तो कोविड वाली सिचुएशन नहीं है। अब चलो बच्चों ने ऑनलाइन भी पढ़ा हो या ऑफलाइन, अब तो नॉर्मल क्लासेस ऑफलाइन तो स्टार्ट हो गई है, आधी ऑनलाइन आधी ऑफलाइन चल रही है। जो प्रैक्टिकल्स थे वो सारे बच्चों ने यूनिवर्सिटी में भी ऑफलाइन जाके किया है। तो अब तो ऑनलाइन एग्ज़ाम की कोई भी नीड तो नहीं है बिल्कुल भी। अब ऑफलाइन एग्ज़ाम तो नहीं, मतलब ऑनलाइन एग्ज़ाम तो नहीं होने चाहिए, क्योंकि कोविड की सिचुएशन हट चुकी है, कोई एक भी केस नहीं है। ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, देखिए स्टूडेंट लोगों को खुश करना भी सरकार की एक मंशा है। अजय जी, मैं आपके पास चलता हूँ। बस्तर की मैं बात करूँ, पूरे छत्तीसगढ़ की बात करूँ, एक डेटा मैंने पढ़ा है, उसमें बहुत साफ लिखा हुआ है कि एवरेज अगर हम बात करें तो हर घर में 2 बच्चे आज की डेट में मोबाइल का उपयोग करते हैं। और जो डेटा उपयोग करते हैं 3 से 4 हज़ार रुपये केवल मोबाइल का खर्च है हर महीने का। हर पेरेंट वो उतना खर्च उठा नहीं पाता। अब तो एग्ज़ाम है तो निश्चित तौर पर 4 बच्चे अगर घर में तो 4 अलग अलग मोबाइल आपको चाहिए, चारों के लिए आपको कम से कम मिनिमम 2 GB डेटा पर डे चाहिए। क्या छत्तीसगढ़ में आपको बाइबल ये लगता है स्थितियां हैं पेरेंट्स की यहाँ तक जाने की? सर जैसे मैंने सोचा है उस हिसाब से अगर हम गवर्नमेंट की स्कीम्स देखें तो वो अपना मतलब 100% दे रहे हैं बच्चों तक फ़ोन पहुंचाने का, बट वो कहीं ना कहीं ये भी देखना चाहिए कि उनको कि बच्चों लोग को नेटवर्क नहीं मिल रहा है, जिस वजह से उनको डेटा के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर ये चीज़ वो ऑफलाइन में करते तो उनके लिए इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता कि मतलब बच्चे अगर पढ़ना चाहे तो फ़ोन से पढ़ लेंगे, लेकिन उतना डाटा जितना उनको चाहिए ऑनलाइन के हिसाब से उनको वो चीज़ नहीं प्रोवाइड हो रही है। तो वो कहीं ना कहीं उनके लिए कहीं लॉस भी होता है, क्योंकि कई बार होता है कि आप एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम के बीच में अगर डाटा चले जाए तो वो बच्चे का भी लॉस हो जाता है। ऋषा जी क्या सोचती हैं आप? मैं ये सोचती हूँ कि जो भी माँ बाप हैं वो अपना एक टाइम का खाना, जैसे मैम ने बोला कि रूरल एरियाज़ में है, वो अपना एक टाइम का खाना को स्किप करके उनके डेटा मोबाइल्स के लिए कंज्यूम करते हैं। लेकिन क्या है, वहाँ अगर नेटवर्क ही ना है, उनके पास प्रॉपर डेटा है, सब कुछ है, लेकिन नेटवर्क नहीं है। वो कैपेबल हैं एग्ज़ाम देने के लिए, उन्हें सब कुछ आता है, लेकिन नेटवर्क नहीं है। इतने सारे गांव एरियाज़ हैं जहाँ पे अभी जैसे स्मार्ट लाइंस सारे पूरे छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं, लेकिन कुछ एरियाज़ अभी भी छूट रहे हैं। लेकिन वहाँ के बच्चे इंटेलिजेंट हैं, कैपेबल हैं, उनकी क्वालिटी है, लेकिन वो नहीं आ पा रहे हैं। तो इसका कुछ सोल्यूशन निकालना चाहिए एज अ ऑफलाइन और ऑनलाइन मोड। उन्हें एक कम्युनिटी जैसा कुछ परसेंटेज निकाल के वहाँ पे एक प्रॉपर नेटवर्क, प्रॉपर डेटा के साथ उन्हें बैठाना चाहिए, एक फैकल्टी के साथ, ताकि वो अपना एग्ज़ाम दे पाए, सारी चीज़ कर पाएँ, ताकि वो आगे बढ़ पाएँ। लेकिन शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स का यही मानना है कि चलिए भाई ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है तो पास तो हो ही जाते हैं, बाद में देखेंगे अगली बार क्या होगा। मेरे साथ श्रेया जी जुड़ी हुई हैं। श्रेया जी, एक चीज़ ऑपरेशनल कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ। जब हम ऑफलाइन एग्जाम पे जाते हैं तो हम क्वेश्चन पेपर हम सेलेक्ट करते हैं, फिर जगह जैसे बस्तर भेजना है, आपको सुकमा भेजना है, रायपुर में हर कॉलेजेस हर स्टूडेंट के पास हमको एक क्वेश्चन पेपर भिजवाना है, एक इन्विजिलेटर होता है हर एग्जाम को कंडक्ट करने के लिए, उसको पैसे आपको देने, पैसे भी सरकार के बच रहे हैं और सब स्टूडेंट पास भी हो जा रहे हैं, रिजल्ट भी अच्छा आ जा रहा है। इसको ठीक मानती हैं? सर सरकार के पैसे ठीक है अभी बच रहे हैं, बहुत मायने में अभी शायद वो फायदेमंद हो सकता है। फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखें तो जैसे हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ये सब की बात करते हैं, यही सब तो ह्यूमन रिसोर्स है, यही सब तो स्किल्स है। तो अभी बचाने वाला क्या वो फ्यूचर के लिए सेफ है? तो फ्यूचर के लिए ऑफ कोर्स डेफिनेटली जो अभी बच रहा है वो रिसोर्सेज, वो स्किल्स, वो ह्यूमन एफर्ट, वो सब चीज़ें हमको फ्यूचर में नहीं मिल पाएगी। तो करेंटली हम बचा के क्या करेंगे जब फ्यूचर हमारा सिक्योर नहीं रहेगा? तो हम जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की भी अगर बात करते हैं
तो वो भी हमको यही सिखाता है कि हमारे प्रेजेंस की नीड को फुलफिल करते हुए फ्यूचर के लिए रखना। तो हमारी प्रेजेंस की नीड फुलफिल नहीं हो रही है, तो अगर हम फ्यूचर के लिए सेव भी कर रहे हैं तो फ्यूचर तो वैसे भी ब्राइट नहीं है ना। अविकल जी, एक डेटा आया है, वो डेटा साफ तौर पर कहता है कि जब से ऑनलाइन पैटर्न पर हम गए हैं तब से बहुत ज़्यादा विकास नहीं हो पा रहा है बच्चों का, क्योंकि स्कूल में अगर छोटे बच्चों का हम देख रहे हैं तो आधी नींद में वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, कोई सो जा रहा है, कोई अटेंडेंस लगा के पता ही नहीं वो कहाँ जा रहा है। सेम कॉलेजेस में भी हो रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप देख नहीं सकता, टीचर हर स्टूडेंट को पर्टिकुलर देख नहीं सकता, इंडिविजुअल ध्यान दे नहीं सकता। क्या ग्रोथ वैसी हो पाई? इन 2 सालों में पढ़ाई का बहुत नुकसान हुआ। अब पढ़ाई को जैसे तैसे आप एक पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब ऑनलाइन एग्जाम में फिर से आप बिना पढ़े पास होने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक लगता है ये सब चीज़ें? सर अभी के हिसाब से, अगर सिचुएशन के हिसाब से देखा जाए, जो 2 साल में हम गेन नहीं कर पाए हैं अभी सर, जैसे कि स्कूल्स ऑफलाइन हो गई, कॉलेजेस ऑफलाइन हो गई है, तो सर हम एक्स्ट्रा क्लासेस गेन करके वो सब चीज़ें हम उस बच्चों को सिखा सकते हैं। अब जैसे छोटे बच्चों की बात करें सर, तो छोटे बच्चे सर ABCD जो लिखना नहीं जान पा रहा है, जो घर पे सीख नहीं पा रहा है इस टाइम पे, तो सर उसके पेरेंट्स उनको सिखा सकते हैं। अब छोटे बच्चों को सर अभी से अगर ऑनलाइन ये फ़ोन का अगर वो दे दे तो सर उनकी आई साइट्स पे बहुत ज़्यादा प्रभाव करेगी ये सब चीज़ें। और सर बड़े फील्ड की बात करूं तो सर जैसे कि अपना फील्ड हो गया, जैसे इंजीनियरिंग हो गया, डॉक्टरिंग हो गया, डिज़ाइनिंग हो गया, तो सर ये सब में प्रैक्टिकल काम ज़्यादा रहते हैं। अब प्रैक्टिकल के हिसाब से सर इसको देखा जाए तो ऑनलाइन में सर प्रैक्टिकल सिखाना इम्पॉसिबल है। अब देखा जाए सर कि अब जैसे कि एक डॉक्टर का एग्जाम्पल ले लें हम, अब उनके सर प्रैक्टिकल में जैसे इंजेक्शन कैसे लगाना है, किसको कैसे करना है, सर ये सब अब बात करें अपन, जो बच्चा ऑनलाइन में प्रैक्टिकल सीखा सर वो अगर ऑफलाइन में आएगा तो जो पेशेंट है उसका क्या होगा सर? ये बात भगवान ही मालिक है उसका, भगवान ही मालिक है उसका। एलिना जी, क्या सोचती हैं आप? जैसे कि ये बताया अभी कि हाँ डॉक्टर्स का फील्ड है, सेम गोज़ विद एवरी फील्ड। अगर किसी भी फील्ड में देखें तो प्रैक्टिकल ज़रूरी है। अगर वही चीज़ को हम लोग ऑफलाइन में ले लेंगे तो आप जितने से सीख सकते हैं। कोई बंदा एग्ज़ाम क्यों देता है? अपना नॉलेज गेन करने के लिए। हाँ ठीक है, बच्चे देते हैं एग्ज़ाम कि हाँ पास होना है, हमको आगे क्लास में जाना है, बट जो चीज़ है कि हम नॉलेज गेन नहीं कर पाएंगे, वो चीज़ को हम अच्छे से पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो फिर उस चीज़ का कोई मतलब नहीं होगा, उसको हम कहीं अप्लाई नहीं कर सकते, वो लाइफ में आगे फ्यूचर में कहीं यूज़ नहीं हो सकता, तो वो चीज़ का कोई मतलब है नहीं अगर ऑनलाइन एग्जाम है तो। संचिता जी, जब हम दौड़ में दौड़ते हैं तो कोई फर्स्ट आता है, कोई सेकंड आता है, लेकिन अभी तो ऐसा लग रहा है दौड़ में सब दौड़ेंगे, सभी फर्स्ट नंबर आ जाएंगे। जी लग रहा है कि नहीं लग रहा है ऐसा? जी बिल्कुल यही हो रहा है, यही हो रहा है कि हम रेस में सब तो साथ में निकलो, साथ में ही खत्म करें। तो ये समझ में नहीं आ रहा। सर एक बात और कहनी थी मुझे, जैसे सबने कहा प्रैक्टिकल नॉलेज, ये ओपन बुक सारी चीज़ें। सर एक चीज़ हम ये भूल जाते हैं कि आने वाला जो भविष्य है हमारा वो अंधकार की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। क्यों? क्योंकि सर बच्चा का जब क्लास में आता है, जैसे मैं अपनी बात करूं, सर मैं कल को घर से बाहर निकलती हूँ, मम्मी पापा के जोन से बाहर निकलती हूँ, 10 बच्चों के बीच में बैठती हूँ, तो एक कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप होता है। वो शायद ऑनलाइन में कम हो रहा है। 10 लोग के साथ बैठूंगे तो 10 चीज़ें और सीखने मिलती है, जानने मिलती, समझने मिलती है, शायद वो ऑनलाइन में नहीं मिल पाएगी। कल को मैं घर से बाहर निकलूँ, सीधा इंटरव्यू के लिए जाऊँ, सर मुझे समझ में नहीं आएगा 10 लोग से बात कैसे करते हैं, उनसे इंटरेक्ट कैसे करते, तो शायद ये सारी चीज़ें हम अपने ऑनलाइन चीज़ों में मिस कर जाएंगे। सर बहुत अच्छा लगा आप लोगों से सभी से बात करके, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने ऑनलाइन पैटर्न का फायदा और नुकसान। देखिए, कहते हैं कि कोई भी इंसान दूसरों से झूठ बोल सकता है लेकिन खुद से झूठ वो नहीं बोल सकता। अगर ऑनलाइन एग्जाम भी हो रहा है, अपनी तरफ की ईमानदारी हम बनाकर रखें, क्योंकि एक बार अगर आप झूठ बोल रहे हैं लेकिन आगे आने वाला जो जीवन है वो निश्चित तौर पर उसमें सीधा इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप देख कर लिखते हैं या गूगल से आप कॉपी करते हैं, आज तो एग्जाम में आप पास हो जाएंगे, लेकिन कल जब जीवन के एग्जाम में आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर फेल होंगे। तो ये बात हमको ध्यान रखना चाहिए कि ऑनलाइन एग्जाम अगर हो रहा है तो ऑनलाइन एग्जाम का पैटर्न जो है बहुत साफ है। आपको समय अगर दिया जा रहा है तो आप समय पर लिखिए, और सबसे बड़ी बात है बिना देख कर लिखिए, ईमानदारी से अपना प्रिपरेशन करिए, ईमानदारी से उस आंसर शीट में लिखिए, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, तभी आप आगे प्रगति के पथ पर अग्रसर हो पाएंगे। नहीं तो ऊपर वाला देख रहा है और सबसे बढ़िया खुद का एनालाइजेशन कोई दूसरा नहीं कर सकता। तो बोलो बोलो मुंह तो खोलो कि आज इस एपिसोड में आपने सभी को सुना। अगली बार फिर किसी एपिसोड में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।